तो एक डॉक्टर होता है, एक रेडियोलॉजिस्ट होता है, रेडियोलॉजिस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट होता है। इसको पता है एक्सरे की मशीन कैसे चलेगी, अल्ट्रासाउंड की मशीन कैसे चलेगी, सिटी स्कैन कैसे चलेगा, एमआरआई स्कैन कैसे चलेगा, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाले व्यक्तित्व को ये बोला जाता है। ये व्यक्तित्व बहुत ही महान होते हैं, बहुत ही सुगमता से सारे कार्य करते हैं और बहुत ही ध्यान केंद्रित होते हैं। ये अपने ध्यान को कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि इनको संपूर्ण लाभ मिले और उन संपूर्ण लाभों के साथ ये सदा चलते रहें। तो इस कार्य को देखते हुए ही हम नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं। भौतिकी का नया नोबेल प्राइज़ मिला है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए मिला है। क्वांटम का मतलब क्या होता है? छोटा। कंप्यूटिंग मतलब एक छोटे से क्षेत्र में इतनी ज़्यादा एनर्जी डाल दें, इतनी ताकत डाल दें कि कंप्यूटर ना बन जाए, सुपरमैन बन जाए। आपने एक पिक्चर देखी होगी, मेरे हिसाब से आई थी आंट मैन। किसी ने देखी है? नहीं देखी? एक बार मौका लगे तो आंट मैन देखना, ठीक है। वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके जाता है, रिमोट दबाता बड़ी हो जाती है, बड़ी को छोटी कर देता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रयोग इस पिक्चर ने किया। यदि ये वास्तव में संभव हो तो जीवन लोगों का बड़ा सुरक्षित हो जाए। बड़ी ऐसी चीज़ें हो नहीं सकती। 2025 में 3 असाधारण वैज्ञानिकों को क्वांटम प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी के लिए योगदान देने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट एंड जॉन मार्टिनेस विद्युत सर्किट के क्वांटम प्रबंधों को सिद्ध किया। ये क्वांटम यांत्रिकी के रहस्यमय केवल परमाणु और सूक्ष्म कणों तक सीमित नहीं है, ये बड़े पैमाने पर विद्युत परिपाथों के लिए भी जरूरी है। जॉन क्लार्क कौन है? जॉन क्लार्क क्वांटम सर्किट के अग्रणीय शोधकर्ता है, ठीक। इन्होंने सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेस डिवाइस बनाया है। क्वांटम सूचना प्रणाली के विशेषज्ञ हैं कौन? मिशेल, जिन्होंने सुपर कंडक्ट क्यूबिट्स की स्थिरता और नियंत्रण में उल्लेखनीय प्रगति की है। जॉन मार्टिन गूगल के क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट के नेता है। क्वांटम सर्वोच्चता के व्यवहार और वास्तविकता को बदलने में सफलता पाई। क्वांटम का प्रभाव सूक्ष्म से विशाल की यात्रा। क्वांटम यांत्रिकी को परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों जैसे अत्यंत सूक्ष्म कणों का विज्ञान माना जाता है। क्वांटम व्यवहार को बड़े माइक्रोस्कोपिक विद्युत सर्किट में भी देखा गया है। ये खोज उतनी महत्वपूर्ण है जितना ये समझना सागर की लहरें केवल पानी की सतह पर नहीं बल्कि गहरे समुद्र के तल में भी मौजूद हो सकती हैं। अब देखिए, अभी तक हम सोचते थे कि जो छोटे छोटे अणु कण हैं उन्हीं में ये चीज़ पाई जाती है, पर जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग है, उसमें भी क्वांटिंग पाया गया। अब ये कैसे हो गया? जैसे ऊपर समुद्र में वेव्स दिखती हैं, हमने देखा समुद्र में ऊपर लहरें आती, बट आज हमें पता चले उसकी तलहटी में भी लहरें जाती हैं, क्योंकि ग्रेविटी तो चल ही रही है ना, अर्थ का तो मोशन चल ही रहा है, तो नीचे भी लहरें आती है जो हमें फील नहीं होती। मतलब हम जिस दिशा में देख रहे थे उस दिशा की दूसरी दिशा में भी एक दिशा थी जिसके बारे में हमें इग्नोर किया। मतलब ये मेरा हाथ है, इसका ये छोर है, तो ये भी तो छोर हो सकता है, ऐसे भी तो लोग चढ़ सकते हैं। हमने इसको इग्नोर कर दिया, हमने यहीं से देखना स्टार्ट किया कि हाथ ऐसे ही चलेगा, हाथ ऐसे नहीं चल सकता। मतलब हम डिस्को बांगड़ा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? हमारी बॉडी, हमारा जो मन करे हम वो करेंगे। ऐसे खड़े करें, ऐसे गिरा दे, हमारी मर्जी। तो वही है कि अणुओं का मन वो सीधा चले, टेढ़ा चले, दाएं चले, बाएं चले, बड़ी जगह चले, छोटी जगह चले, तुम क्या कर सकते हो? जहाँ पर हम हैं वहाँ पर एटम्स हैं, और जहाँ एटम्स हैं वहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम टेक्नोलॉजी पॉसिबल है। पारंपरिक कंप्यूटिंग 0 से 1 बिट्स का प्रयोग करते हैं। क्वांटम 0 से 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं, मतलब ये पैरेलल काम करते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर क्या कहते हैं? 0 से 9 तक काउंट करते हैं, 0 से 1 के बीच में रहते हैं। ये 0 1 दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, तो ये ज़्यादा तेज रिजल्ट देता है। क्वांटम एलिगमेंट क्यूबिक्स परस्पर जुड़े रहते हैं, अविश्वसनीय गति देते हैं, जल्दी काम होता है। औषधि खोज, क्रिप्टोग्राफी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे AI बोलते हैं, जलवायु मॉडलिंग करने के लिए लाभ देते हैं। सुपर कंडक्टिव सर्किट में कंप्यूटिंग व्यवहार का पहली प्रत्यक्ष टिप्पणी है। क्यूबिट्स की स्थिरता में 1000 गुना सुधार हो सकता है, त्रुटि कम हो सकती हैं, क्वांटम सर्वोच्चता का प्रदर्शन किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर इसमें नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया? क्वांटम कंप्यूटिंग अगर सही हो गया तो ट्रांसफॉर्मर मूवीज़ में जो ऑटो हील रोबोट नहीं थे, जो मरता ही नहीं था, अर्नोल्ड तो मरता रहता था, दूसरा मरता ही नहीं था, वो अपनी बॉडी हील करता था, खुद जैसे लोग बना देता, वो करने लगेंगे। एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन को कॉन्सेप्ट ही खत्म, क्योंकि एरर्स करेंगे ही नहीं है। वैज्ञानिक महत्व क्वांटम यांत्रिकी ने हमारी समझ का विस्तार किया है, सैद्धांतिक भौतिकी और व्यवहारिक इंजीनियरिंग के बीच सेतु है, नई प्रौद्योगिकियों की पीढ़ी के लिए आधार है, वैज्ञानिक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण है। क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग, चिकित्सा विज्ञान, नई दवाओं की खोज में तेजी, जटिल आणविक रचनाओं में अनुकरण और व्यक्तिगत उपचारों की योजनाओं का विकास। अटूट इंस्क्रिप्शन प्रणाली होगी, डेटा की गोपनीयता होगी, साइबर सुरक्षा रहेगा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग से रैपिडली चीज़ें पहुंचेंगी और उनको हम टैकल
कर पाएंगे। अब हमारी मशीन लर्निंग बढ़ेगी, डेटा ठीक से हम देख पाएंगे, जटिल से जटिल पैटर्न को हम समझ पाएंगे, सटीक मौसम का पूर्वानुमान लगा पाएंगे, एआई को सही कर पाएंगे, जलवायु परिवर्तन कर पाएंगे। नोबेल प्राइज की मान्यता है, प्रोटोटाइप है। 2030 तक व्यावसायिक क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा जो विशिष्ट उद्योगों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। 2040 तक क्वांटम इंटरनेट का विकास होगा। 2040, अभी भी आपको कम से कम 15 साल का इंतजार करना पड़ेगा, और 2050 के बाद ये मानक बनेगा और हर जगह लोगों के पास पहुंचेगा। तो 2050 के बाद आपको कंप्यूटर कुछ ऐसा मिलेगा कि आपके घर पे आपकी माँ काम कर रही है कि कंप्यूटर उनकी टेरा कॉपी काम कर रही है, आपको नहीं पता चले। तो भविष्य खतरनाक है, भविष्य की वैल्यू रखने की आवश्यकता है। यदि हम उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे तब हमें समस्याएं होंगी, यदि हम उसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें कोई समस्याएं नहीं होंगी। अब नोबेल समिति का बयान है, क्वांटम कम्युनिटी को समझना जरूरी है, इसको समय देना जरूरी है। 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ा यही है, मानवता के लिए एक आशा है, प्रौद्योगिकी का भविष्य है। यदि इसको हम ठीक से चलाते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग को हम समय देते हैं, तो हमारा जीवन ज़्यादा सुचारू और सुगम हो जाएगा। इसलिए इसको भी फील्ड में भौतिकी में जोड़कर नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है ताकि लोग इस पर मेहनत करें। याद रखिए, सटीकता ही हमारे जीवन को सही करती है। यदि हमें बीमारियां लग रही हैं, उनका सटीक इलाज हमें मिलता है तो हम ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो इस सटीकता को ही हमें ध्यान रखना है, इसी के बारे में यहाँ बात की गई है। अब यदि आपको कोई डाउट